नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया। पढ़ाई बड़ाई बढ़िया चल रही है। तो बेटा, नवोदय के इस सफ़र में एक वीडियो और आगे चलते हुए बेटा, आज हम जो है संख्या तथा संख्या पद्धति यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम के ऊपर बातें करेंगे। तो बेटा, नंबर और नंबर सिस्टम यहीं से हमारा स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या खास चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा, आपको नंबर और नंबर सिस्टम में क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अंकों के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? अंकों के ऊपर। तो अंक संख्या क्या है, इनके बारे में बात करिए। अंकों के ऊपर बात करेंगे तो अंक कह लेते हैं, कोई बात नहीं, अंक कह लेते हैं। ठीक, अंक का अर्थ होता है बेटा डिजिट। क्या होता है बेटा? डिजिट। ध्यान दीजिएगा। तो ये डिजिट क्या होते हैं बेटा, इस पर बात करेंगे। तो देखिए, आपने सुना होगा, वैसे नंबर्स के अंदर डिजिट भी आता है, ये बात है। तो डिजिट क्या होता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। डिजिट देखिए आपका, जैसे जीरो, चलिए जैसे देख लेते हैं, जीरो, जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात, आठ और नौ। जो एक अंक होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं बेटा डिजिट। क्या बोलते हैं बेटा? डिजिट बोलते हैं। आया बात समझ में? उसके बाद बेटा संख्या क्या होती है? संख्या, देखिए, संख्या जिसे हम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर। अब देखिए, नंबर, नंबर क्या होता है बेटा? नंबर तो ये तो नंबर होता ही है, ये नंबर होता ही है, और इसके सहारे से जितने भी बनते हैं, चाहे वो ये सहित, ठीक, इसको लेकर के, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 15 हो, 16 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 4000 हो, चाहे 455 हो, 959 हो, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या ही तो संख्या है ना भाई। जो अंकों के सहारे से बनती है उसे हम संख्या कहते हैं। और अंक हमारे पास ये 10 डिजिट होते हैं। ठीक बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये हमारे लिए अंक कहलाते हैं और ये हमारे लिए बेटा संख्या कहलाती है। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे, देखिए, प्राकृत संख्या। अब हम बात कर लेते हैं बेटा यहीं पे अपने प्राकृत संख्या के बारे में। क्या होता है बेटा प्राकृत संख्या? यानी नेचुरल नंबर। बात करेंगे प्राकृत संख्या, यानी हम बात कर रहे हैं बेटा नेचुरल नंबर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं बेटा नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इस पर बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? जो एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। अब अनंत तक कहाँ तक जा सकता है? तो जैसे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो कहाँ तक जा सकता है बेटा? ये अनंत तक जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये कहीं तक भी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, ये तो प्राकृत संख्या हो गई, ठीक। उसके बाद क्या हो जाता है बेटा? उसके बाद आता है बेटा पूर्ण संख्या। क्या आता है बेटा? पूर्ण संख्या। क्या आ जाता है बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहा जाता है बेटा? होल नंबर। इसको क्या कहा जाता है बेटा? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है बेटा? बात समझिएगा। होल नंबर आपके पास एक तरीके से अगर आप समझें तो संख्या ही तो आपका होल भी नंबर हो जाती है। तो जो होल नंबर है वो क्या होता है? जीरो सहित आप नेचुरल नंबर को कह सकते हैं। जीरो प्लस नेचुरल नंबर कह दीजिए। जीरो प्लस नेचुरल नंबर का क्या अर्थ है बेटा? कि जीरो सहित, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये भी अनंत तक जाती है बेटा, याद रखिएगा, ये भी अनंत तक जाती है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है बेटा क्या? पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आ जाती है बेटा हमारे पास क्या? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का अर्थ क्या होता है बेटा? इंटीजर नंबर हम उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर नंबर, ठीक। एक मिनट बेटा, हाँ, देखना पड़ता है ना, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। तो ये इंटीजर, हाँ सही है, हाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कहीं पे। इंटीजर नंबर, तो ये इंटीजर नंबर, ठीक बेटा। तो पूर्णांक संख्या है यानी इंटीजर नंबर कहते हैं इसे हम। अब ये इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करें तो इंटीजर नंबर बेटा होता है वो आपका माइनस से ये इन्फिनेटिव तक तो पहले से गया हुआ है ये, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट
इनफाइनाइट, यानी माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, तो हो क्या नहीं सकता। तो याद रखिएगा इंटीजर नंबर बेटा यहाँ पे जो पूर्णांक दिख रहा है वो तो बटा में तो नहीं दिख रहा है कि बटा में है। दूसरा नंबर क्या नहीं है, करनी भी नहीं है इसमें। तो पूर्णांक संख्या यहाँ पे उन चीज़ों से थोड़ा सा अलग चलती हैं बेटा। अब आगे बात करें बेटा तो ध्यान दीजिए, ये तो आपके पास हो गया। अब आ जाता है बेटा यहाँ पे सम संख्या। क्या जाता है बेटा, सम संख्या। क्या जाती है बेटा, सम संख्या। सम संख्या क्या है बेटा, इवन नंबर हम इसे कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसे हम इवन नंबर कहेंगे। तो इवन नंबर क्या होता है बेटा, देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, तो जो दो से कट जाती हैं, क्या बेटा, जो दो से कट जाती हैं उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा, जो दो से कट जाती हैं उसे हम इवन नंबर बोलते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे एक उदाहरण दिखाइए सर, जैसे 2 4 6 8 10 12, यह कह दीजिए 2 का पहाड़ा पढ़ते चलो भाई, आपका इवन नंबर यानी सम संख्या आती हुई चली जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी इतने में। ठीक बेटा, आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। इतना करने के बाद अब आप कहेंगे बेटा क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या यौगिक नंबर इसे बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसे यौगिक नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यौगिक संख्या। इसे यौगिक संख्या बोल देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसे हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोल देते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर। ठीक बेटा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक, कंपोजिट नंबर इसे बोलते हैं। ठीक, तो ये यौगिक संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर को ये क्या होता है कि इसमें आपका मतलब ये देखिए, जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी संख्या जैसे 5, कोई भी संख्या 5, ये क्या है बेटा, एक तो ये खुद से कट सकती है, दूसरा ये कैसे कट सकती है बेटा, एक से कट सकती है। परंतु यहीं पर अगर हम बात देखें बेटा 10 की, तो 10 किससे कटेगा बेटा, 2 से भी कट सकता है, 10 यहाँ पे 5 से भी कट सकता है, और 10 1 से भी कट सकता है। यानी यहाँ पे 5 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, यहाँ पे 10 क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है। क्योंकि यह क्या हो रही है बेटा, देखिए ये 5 से भी कट रही है, 2 से कट रही है, 1 से, और 10 से तो कटेगी ही। तो ये खुद से और एक के अलावा जो दूसरी संख्याओं से भी कट सके उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये यही है कि हमें यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स को लिखना है। तो कंपोजिट नंबर अगर हम लिखेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 है हमारे पास, ठीक, हमारे पास 6 है, 10 है, 12 है, ठीक, 14 है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये भी जा सकती है। तो कंपोजिट नंबर वैसे भी बहुत सारे होते हैं बेटा। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास क्या, अभाज्य संख्या। क्या आता है बेटा, अभाज्य संख्या। अगर आपने इतना लिख लिया हो तो मैं तो कहूँगा इतने का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। चलिए, अभी थोड़ा सा जगह हमारे पास और बकाया दिख रहा है, तो हम एक लाइन और जा सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा अभाज्य संख्या। क्या बेटा, अभाज्य संख्या। क्या लिख सकते हैं बेटा, अभाज्य संख्या। इस अभाज्य संख्या को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलेंगे हम बेटा प्राइम नंबर। माफ़ करिएगा, क्रॉप प्राइम लिख रहे थे, जो कि अभी आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो प्राइम नंबर इसे बोला जाता है। तो क्या हो जाता है बेटा, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, चलिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रेस करते हैं, प्राइम नंबर आपको समझाते हैं। देखिए प्राइम नंबर कैसे होते हैं। अब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल खुद से कटता है या तो एक से कटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर को समझने के लिए यानी अभाज्य संख्या को समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे 10 है। अब 10 किसके किसके पहाड़ा में आता था, आपका 5 का आता था, 2 का भी आता है, 10 के में भी आता है और 1 के में आता है। लेकिन यहीं पे 5 आपने क्या देखा कि 5 केवल खुद के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में। तो ऐसी संख्याएं जो केवल या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभाज्य संख्या कहते हैं। परंतु 10 क्या है बेटा, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। तो यानी ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी, भाज्य। तो ये भाज्य होती है और ये क्या होती है बेटा, भाज्य होती है। ठीक, और आपकी सारी कंपोजिट नंबर भी क्या होती हैं बेटा, भाज्य संख्याएं होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे बेटा, तो देखिए एक तो भैया आपका 2, एक तो है ही है, एक तो है ही है, खुद से भी कट रही है और एक से भी। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जा सकता है, 3 आप ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 है आपका। इधर आपका 8 नहीं होगा, आपका 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 13 हो जाएगा, फिर आपके पास 17 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आगे चलती चली जाएंगी। ठीक बेटा,
इसी तरीके से आगे चल जाएंगे। अगर आपने इतना लिख लिया हो तो बेहतरीन है बेटा, और आगे बहुत सी चीज़ें हैं तो इसको इरेज करते हैं। अगर आपने नहीं लिखा था बेटा तो मैं कहूँगा कि आपको जैसे ही आपको थोड़ा जगह दिखता है तो आप स्क्रीनशॉट वहाँ पे ले लिया करिए, जिससे कि आपको एकदम सब कुछ आराम से समझ में आता चले। जितनी बातें आपको सीखनी चाहिए उतना आप सीखते रहिए, बस वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है। नवोदय का क्लास पास करना बहुत ही सरल अनुभव होता है, बस थोड़ी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली उसको पढ़ना होता है। ठीक, अब यहीं पे अगर थोड़ा बहुत हम बात करें बेटा तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सहअभाज्य। क्या आ जाता है बेटा? सहअभाज्य। जो भी मैंने बोला सहअभाज्य क्या होता है, देखिए सहअभाज्य, सहअभाज्य की हम बात करेंगे तो ये बेटा हो जाता है हमारे पास सहअभाज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? को प्राइम नंबर। ये बोलते हैं बेटा को प्राइम नंबर। देखिए ये है बेटा सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, इसके बारे में बात करेंगे। तो को प्राइम नंबर यानी जो सहभाज्य होती हैं, जैसे देखिए अब मैं ऐसे कह देता हूँ कि जैसे कोई भी दो संख्या हो, कोई भी दो संख्याएं हो जिनका म स एक हो, सीधी बात, जिनका, ऐसी दो संख्याएं, या ऐसे कह सकते हैं कि दो संख्या, ऐसे आप समझ लीजिए कि दो संख्या जिनका म स, जिनका म स यानी महत्तम समापवर्त्य वर्तक, ठीक, महत्तम समापवर्तक इनका एक हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी आपस में? को प्राइम नंबर यानी आपकी सह अभाज्य कहलाएंगी। उदाहरणतः आप ऐसे समझिए, जैसे मैं मान लेता हूँ 5 और 27, जैसे 5 ले लेते हैं और 27 ले लेते हैं, तो 5 का अगर आप देखेंगे तो 5 गुणते 1 हो जाता है, उसका गुण निकालेंगे तो आपका 3 के 3, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। और जब आप इसका म से निकालने चलेंगे बेटा तो देखिए कुछ मिल वैसे तो रहा है नहीं, तो मान लिया जाता है कि दोनों में भाई एक एक है, तो इसलिए यहाँ पे म स 1 हो जाता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि यहाँ पर 5 और 27 यानी 5 और 27 सह अभाज्य हैं। क्या है बेटा? ये आपस में सह अभाज्य हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सह अभाज्य वो होते हैं जिनके बीच का म स सहभाज्य एक होता है, तो वो सहभाज्य होते हैं। ऐसे ही देखिए बेटा, अब इसके आगे आ जाता है बेटा क्या? परिमेय। जी हाँ बेटा परिमेय, क्योंकि परिमेय इसमें इसी के आगे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी यही लाइन आपको परिमेय में देखने को मिलेगी। ठीक बेटा, यही लाइन आपको परिमेय में देखने को मिल जाती है। देखिए अब परिमेय क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए परिमेय क्या होता है, वैसे परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, पर परिमेय समझ लीजिए तो अपरिमेय समझ में आ जाता है। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या का अर्थ होता है बेटा रेशनल नंबर। क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर। कितना प्यारा है, आप कहेंगे क्या बेटा? रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर, तो ये हो जाता है बेटा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो देखिए ऐसी संख्या है, इनमें कंडीशन होते हैं, इनमें 3 कंडीशन होते हैं खास करके। ये 3 वाला कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला क्या होता है कि कोई भी संख्या, जिस संख्या को, सीधी सीधी बात, जिस संख्या को हम जिस संख्या को हम p बटा क्यू के रूप का लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप का लिख सकते हैं, के रूप का लिख सकते हैं। ठीक बेटा, के रूप का लिख सकते हैं, एकदम प्यार से देखिएगा। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप का लिख सकते हैं। दूसरा नंबर याद रखिएगा, जहां, अच्छा इसी में याद रखिएगा, इसी में एक और लाइन होता है, जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो बेटा? 0। जहां पे q आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो आपका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ p व q दोनों, p व q दोनों पूर्णांक संख्या हो। क्या हो बेटा? पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या भी मैंने आपको बताया इंटीजर नंबर। ठीक, इंटीजर नंबर। तो ये आप याद रखिएगा कि ये p व q दोनों क्या होने चाहिए बेटा? पूर्णांक संख्या हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बेटा आपको याद रखना है कि आपका p व q दोनों सहअभाज्य होने चाहिए। p व q दोनों सहअभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? दोनों सहअभाज्य होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों क्या होने चाहिए? सहअभाज्य होने चाहिए। ये रूल आपको याद रखने हैं। ठीक, अब इसको जो है हम एक तरीके से और बता सकते हैं इसी को कि भैया p व q दोनों का म से एक होना चाहिए। इसी क्योंकि भाई सहभाज्य का अर्थ क्या होता है? सहभाज्य का अर्थ होता है कि दो संख्याएं जिनका म से एक हो, यानी सीधा सीधा अर्थ है कि भैया जो भी आ रहा है उसका म से क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो जिसका म से एक हो। ठीक, ओके बेटा, तो ये रहा आपका इतना। आप इसको जो है एक बार राइट कर लीजिए, फिर आगे की चीज़ों को हम पढ़ते हैं। ठीक।
तो चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम स्थानीय मान की। जी हाँ बेटा, स्थानीय मान, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो अब बात आ जाती है बेटा स्थानीय मान की। स्थानीय मान वैसे तो आपने कक्षा 1 2 3 4 में कहा, 3 4 में जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए स्थानीय मान किस प्रकार से हम स्थानीय मान को निकालना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा जो है आसान सवालों में से आपके सवाल हैं बेटा इस चैप्टर के। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक अंक ऐसे करके, ऐसे बोल के क्या दे देगा बेटा, आपको आराम से दे देगा एक पूरा का पूरा नंबर, और आपको कहेगा इसके स्थानीय मान निकालने हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक बात समझा दूँ। जैसे 4 5 6 7 8 9, फिर 5, फिर 4, इधर मान लेते हैं 3। अगर ऐसे कुछ नंबर दिए हों तो याद रखिएगा, आपका जो ये वाला पद होता है बेटा, ये वाला पद, ये क्या आपको किसका पद है, ये इकाई का पद है। ये इकाई का पद है। ये किसका पद होता है बेटा, दहाई का। देखिए दहाई का क्या होता है बेटा, दहाई का। ये वाला आपका पद किसका होता है बेटा, ये आपका पद होता है बेटा सैकड़ा का। किसका बेटा, सैकड़ा का। ये किसका होता है बेटा, ये होता है आपका हजार का। किसका बेटा, हजार का। ये किसका होता है बेटा, ये आपका 10,000 का। ये किसका बेटा, 10,000 का। फिर उसके बाद देखिए बेटा, ये किसका होता है बेटा, ये आपका लाख का। फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, ठीक। फिर उसके बाद करोड़, ठीक। और फिर उसके बाद बेटा 10 करोड़। ये क्या हो जाता है बेटा, 10 करोड़। आपको इतना ही जानना है, होता इसके आगे भी है, लेकिन जानना आपको इतना ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा फिजूल की चीज़ें ना पढ़ाकर आपको पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। एक का अर्थ क्या होता है, यानी इस चार का, ध्यान से समझिए, इस चार का जो जगह है बेटा, इकाई का मतलब होगा 4 गुणते 1। क्या होता है बेटा, 4 गुणते 1। उसी तरीके से 5 का क्या होगा बेटा, दहाई। दहाई यानी 10, तो 5 गुणते 10। ठीक बेटा। सैकड़ा का अर्थ बेटा कितना होता है बेटा, 100, यानी 9 गुणते 100। ठीक बेटा। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 8 8, और ये गुणते 1000। ये अब आपका एक एक जीरो बढ़ता हुआ चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 गुणते 4, जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगा है, अब कितना लगेगा बेटा, 4 जीरो लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए आपके पास कितना जीरो लगेगा बेटा, 6 गुणते, यहाँ पे आपके पास 5 जीरो लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितना बेटा, 6 जीरो लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणते 1, और ये आपके पास 6 जीरो, ठीक। 3 इधर 3 इधर। फिर उसके बाद आपके पास बेटा 7 जीरो, यहाँ पे 4 गुणते 1 2 3 4 5 6, और ये 7। तो यहाँ पे 7 जीरो। इसी तरीके से बेटा ये आपका 8, ठीक। तो यहाँ पे 3 है, तो आप लगाएंगे बेटा इस तरीके से, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए बेटा, इसी को हम लोग स्थानीय मान का नाम देते हैं, ठीक। अब अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो केवल 4 आएगा। अगर आपने 5 का 10 से गुणा कर लिया तो बेटा 50 आएगा। अगर आपने 9 का 100 से गुणा कर दिया तो बेटा 900 आएगा। और ये जो आपको नीला कलर में दिख रहा है बेटा, यही आपका क्या है बेटा, यही आपका स्थानीय मान है। यहाँ पे 8,000 हो जाएगा, यानी 8,000, ठीक। यहाँ पे 70,000 यानी 70,000, ठीक बेटा। यहाँ पे 70,000 आ जाता है। यहाँ पे करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा, 6 लाख आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 6 लाख, ऐसे, ठीक। तो आप इस कॉमा को लगाना चाहें लगाएं, या अन्यथा ना लगाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास 5 जीरो, और फिर इधर आप इसको करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 5, और ये आपके पास यहाँ पर 7 जीरो, यानी गुणा का हुआ ही है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 है, हाँ यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 5 है, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 जीरो, यानी आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जीरो। और फिर यहाँ पे बेटा आपके पास अंतिम में आ जाता है कितना बेटा, 8 जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 2 4 5 6 7 8, ठीक बेटा। तो इस तरीके से हम जो है अपने स्थानीय मानों को निकालते हुए चलेंगे। तो ये जो है प्लेस वैल्यू निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अब इतना छोटा सा बोल दिया है, तो बताओ कैसे निकालोगे, खुद सोचो। इतना बड़ा निकाल लिया अगर आप, तो इतना छोटा निकालने में क्या हर्ज है। वैसे देखा जाए तो व्हाइट बोर्ड में आ तो रहा है ना भाई, हाँ बेटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पूरा आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास 459 है, ये जो 459 है, अगर इस 459 को हम देखें तो क्या हो सकता है। तो देखिए ये आपका इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, यानी 9
गुणते 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9। ठीक, अब ये देखिए 5, 5 का गुणा करेंगे कितने से बेटा 10 से, क्योंकि ये दहाई का है तो इसलिए 10। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से दिखाया। ठीक, क्योंकि अगर आपको बड़ा बताया जाए तो आपको समझ में आए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 50। ठीक, फिर ये 4 का कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 4 गुणते 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400। ये कितना हो जाएगा बेटा 400। इसी तरीके से बेटा अगर हम देखते हैं तो खुद समझने का प्रयास करिए कि अगर यहाँ पे हम अब 2, 3, 4 ज़ीरो का निकाल लें, चलिए 8 एक और ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा देखिए। तो यहाँ पे वैसे देखिए 8 का अगर करेंगे तो बेटा यहाँ पे 8 गुणते 1 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 8। ज़ीरो का करेंगे तो बेटा देखिए 0 गुणते 100, 10 माफ़ करिए, 0 गुणते 10। ठीक, यहाँ पे 10, क्योंकि एक ज़ीरो आएगा तो यहाँ पे ज़ीरो ही होगा, कोई यानी इसको पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है बेटा 4 गुणते 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 400। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 3 का कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3 गुणते 1000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3000 ऐसे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 गुणते यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 20,000। तो इस तरीके से बेटा 20,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है आप इस तरीके से निकालेंगे। अब मामला ये आ जाता है, कहीं कहीं पे आपसे पूछ लेता है सीधा सीधा, आपको संख्याओं में पूछ लेता है कि फलाने में इतने का मान कितना होगा। तो ये आपको स्थानीय मान निकालने का एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप एक सीख जाएंगे तो फिर आप बहुत सारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आप एक सीखते हैं तो आप बहुत सारे कर सकते हैं। चलिए हम इसमें सवालों को बताते हैं कि आपको सवाल किस तरफ से पूछा जाएगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक प्रश्न आ जाता है कि 4 ऐसे बोल देता है कि आपको 389 में 8 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक बेटा, ऐसे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ ही सकता है कि 389 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 3, 8, 9 आप ऐसे लिख देंगे। ये वाला आपका इकाई का अंक है, किसका, इकाई का। ये वाला आपका दहाई का अंक है, ये वाला आपका सैकड़ा है। ठीक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखिए 8 किस पे है, दहाई वाले पे, यानी 8 दहाई वाले पे है, यानी 10 पर है। तो यानी 8 गुणते 10 करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको दूसरा कोई क्वेश्चन दे सकता है। चलिए इसके अलावा सोच लीजिए, मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन आप ले लीजिए, दूसरा कोई क्वेश्चन पकड़ लीजिए, जैसे 24, 8, 9, 9 और ये 7। इसमें आपसे बोल देता है कि इसमें आपको बोल दिया कि इसमें इसमें 9 का 9 का दोनों 9 का, एक 9 का नहीं, आपको दोनों 9 का क्या बताना है बेटा स्थानीय मान। तो आपको बताना है स्थानीय मान। ठीक, इसमें बोल देता है कि दोनों में स्थानीय का मान बताना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं बेटा देखिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 9 गुणते 10। ठीक बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 90, ये कितना हो जाएगा बेटा 90। ठीक, और इसका कितना होगा बेटा, इसका हो जाएगा 9 गुणते 100, तो यानी यहाँ पे कितना हो गया बेटा 900। ये हो जाएगा बेटा 900 एकदम आराम से। ये एकदम एकदम क्लियर चीज़ है, एकदम आराम से ये चीज़ें आपको आ जानी चाहिए। आपको पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, और हम देखेंगे इतने ही नहीं, एकदम आराम से आप जो है, इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है जिससे कि आपको मैं मिटाऊंगा नहीं। करोड़ तक मैंने इसलिए लिखा, 10 करोड़ तक। वैसे आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेगा, मैं बताता हूँ पेपर में ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेगा, सैकड़ा, हज़ार इतना बहुत है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 4, 5, 8, 9, 7, 6, अगर इसका निकालना है तो आप खुद सोचिए कि ये कितने पे है। देखिए बेटा डायरेक्ट, तो ये कितना है बेटा 6 गुणते 1 बराबर 6। ये कितना करेंगे बेटा, आप करेंगे 7 गुणते 10 बराबर 70। फिर आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9 गुणते 100 बराबर 900। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर ये कितना हो जाएगा बेटा 8 गुणते 1000 बराबर 8000। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए ये हो गया बेटा 5 गुणते 10,000 इज इक्वल टू 50,000। एकदम आराम से देखिए आ गया ना। और ये आपका देखिए 4 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुणते 1 लाख। ठीक बेटा, ये 1 लाख बराबर कितना हो गया बेटा 4 लाख। ठीक, ये कितना हो गया बेटा 4 लाख हो गया, एकदम आराम से। इसी तरीके से आप और कर सकते हैं। देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का कर लीजिए बेटा तो 8
देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपको पता है तो आप जानते ही हैं कि उत्तर क्या आने वाला है। 8 गुणते 1 बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8। 7 का करेंगे बेटा तो 7 गुणते 10 यानी 70। इसी तरीके से 6 का करेंगे आप तो कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 6 गुणते आप 100 बराबर करेंगे तो यहाँ पे 600। ठीक, इसी तरीके से आप 5 का करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 5 गुणते यहाँ पे 5000। ठीक बेटा, यहाँ पे 5000। 4 का कर लेंगे बेटा 4 गुणते यहाँ पे 10,000, तो कितना हो गया बेटा 40,000। यहाँ पे हो जाएगा 40,000। फिर उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे 2 गुणते आप यहाँ पे लाख तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2 लाख। तो यहाँ पे पहुँचेंगे तो कितना हो गया बेटा 2 लाख, एकदम आराम से। तो इस तरीके से बेटा आप स्थानीय मान को सीख लीजिए, आपके पेपर में स्थानीय मान से एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्थानीय मान को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अभी इसके अंदर बहुत कुछ खास पढ़ाया जाएगा, पर अभी के लिए आप ये समझिए कि स्थानीय मान आपको बेसिक के तौर पे समझा दिया गया है। ठीक बेटा, इतना तो आपको आ रहा होगा, हर बात एकदम पॉइंट पॉइंट से समझ में आती है। अब इसके बाद स्थानीय मान के बाद बेटा आपसे पूछ सकता है अंकित मान। क्या बेटा, अंकित मान, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं या जातीय मान भी इसे कहा जाता है। ठीक बेटा, तो स्थानीय मान के बाद जातीय मान या अंकित मान, जो भी आप समझ रहे हैं उसको समझिए। तो देखिए कैसे पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा एकदम बिहाफ अलग होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। क्या बेटा, ये अलग होता है। देखिए क्या कर सकते हैं आप इसमें, एकदम आराम से देखिएगा। अंकित मान में हम क्या क्या देखेंगे, जैसे आपसे बोल दिया कि 9 8 9 6 7 में 6 का अंकित मान बताइए। ऐसे बोल दिया कि 6 का अंकित मान बताइए। ठीक, ऐसे एकदम एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, कि भैया इतने में आपको क्या बताना है, आपको 9 8 9 6 7 में आपको बताना है बेटा क्या, आपको 6 का अंकित मान बताना है। तो देखिए आप देखिए मैं आपको बता दूं, जितने का अंकित मान पूछेगा, अगर आपको 6 का अंकित मान पूछेगा तो 6 तो भैया 6 ही इसका अंकित मान होगा, यानी उत्तर के रूप में आप लिखेंगे भैया इसका उत्तर 6 होगा। अगर आपसे 7 8 7 6 5 ऐसे करके बोल दिया, 5 का अंकित मान पूछे तो भैया 5 होगा, 6 का पूछेगा भैया 6 होगा, 7 का पूछेगा 7 होगा, 8 का पूछेगा भैया 8 होगा, और ये 7 का पूछेगा 7 होगा। यानी अंकित मान नहीं बदलता मेरे दोस्त, याद रखिएगा। कभी फेस की वैल्यू बदलती है, मैं आनंद दुबे हूँ तो कहीं और चला जाऊंगा तो क्या कुछ और हो जाएगा, नहीं भैया, आनंद दुबे है तो आनंद दुबे ही रहेगा। इसी तरीके से ये जो आपका 6 है वो 6 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक बेटा, इतनी समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में, थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें जानकारी ज़रूरी है बेटा। इसमें क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें देखिए मैं समझाता हूँ। अब इसको थोड़ा इरेज करने का टाइम आ चुका है तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, स्थानीय मान अभी आगे देखिए, जब हम अभ्यास को देखेंगे तो उसमें सवालों को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत काम में आने वाला है। तो ये तो पहला वीडियो है, अभी इसके बाद 2 या 3 वीडियो शायद अभी और आएंगे। ठीक, 2 या 3 वीडियो अभी और आएंगे इसी चैप्टर के, क्योंकि किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना है। अधूरा छोड़ देंगे मज़ा बेकार हो जाएगा। ठीक, अधूरा छोड़ देंगे बेटा मज़ा बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे आपको संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। छोटी संख्या और बड़ी संख्या, देखिए अब छोटी संख्या के बारे में बात करते हैं और बड़ी संख्या के बारे में बात करते हैं। तो छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या गुरु, छोटी संख्या, और इधर रख देते हैं बेटा हम बड़ी संख्या। तो ऐसे बीच में हम लाइन लगा देते हैं, इधर लिख लेते हैं बेटा हम बड़ी संख्या। ये क्या है बेटा, बड़ी संख्या। ठीक, इधर हम लिखेंगे बेटा बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ पर हम बिहाफ करके एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए सबसे पहले हम देखें एक अंकों की, एक अंकों की। ठीक, इधर हम देखेंगे एक अंकों की। तो एक अंकों की, इधर हम छोटा सा अपना एक लाइन बना ले रहे हैं। तो एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो कितना होती है बेटा, 1 होती है। और एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है बेटा वो कितनी होगी, 9। सीधा बात। तो भैया आपको याद रखना है एकदम आराम से। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछ ले, मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन कर देता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितने की बेटा, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आपके लिए 10। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक, इसी तरीके से बेटा यहाँ पे 3 अंकों की, कितना बेटा, देखिए 3 अंकों की, 3 अंकों की अगर बात करें तो देखिए 3 अंकों की, 3 डिजिट की, 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की। फिर उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा बेटा कितने, 4 अंकों की। ठीक, उसके बाद हमें देखना है बेटा 5 अंकों की। इसी तरीके से बढ़ता हुआ चलता है बेटा, यही क्रम। उसके बाद 6 अंकों की,
ठीक। फिर उसके बाद 7 अंकों की, ऐसे ही चलेंगे। देखिए 7 अंकों की, तो 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की और 7 अंकों की। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 3 अंकों की देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। देखिए 3 अंकों की संख्या है, लेकिन बड़ी में जाएंगे तो बेटा 99 9 आ जाएगा। इसी में जाएंगे तो बेटा फिर मतलब समझ रहे हैं, देखिए एकदम आराम से इधर 9 9 9 करके बढ़ाना है। यानी आप ये जानिए कि जितनी आपको छोटी संख्या बोलेगा, जीरो एक कम रखिएगा बस। यहाँ पे एक का बोला है, एक भी जीरो मत रखिए। यहाँ पे 2 बोला है, एक जीरो रखिए। यहाँ पे 3 अंक बोला है, 2 जीरो रखिए। 4 बोला है, 3 जीरो रखिए। 5 बोला है, 4 जीरो रखिए। देखिए 4 जीरो रखिए। 6 बोला है, 5 जीरो रखिए, 5 जीरो रखिए। और उसके बाद देखिए 7 बोला है तो 6 जीरो रखिए। तो कितना बेटा, 6 जीरो। ठीक, 3 इधर 3 इधर। तो इस तरीके से अब आपको क्या बोला है बेटा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बोला है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बड़ी संख्या तो एकदम आराम से आप निकाल सकते हैं। बस जितने अंक की बोला है उतने 9 रख दीजिए। जितना बोला है उतने ही 9 रख दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 के था तो आपने क्या किया बेटा, 99 रख दिया। यहाँ पे 5 करना है तो 5 9 लिख दीजिए बस। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, 6 9 रख देना है, 6 9। ठीक, ये 6 9 हो गया। उसके बाद बेटा 7 9, फिर उसके बाद 7 9। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 7 9। तो ये देखिए आपके पास 3 और ये 4 7, तो यहाँ पे 7 9। यानी आप बड़ी संख्याओं को लिखते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम बड़ी संख्या लिख रहे हैं, अगर 7 अंक की बड़ी संख्या है तो 7 9 लिख दीजिए। 8 अंक की बड़ी संख्या पूछ रहा है, 8 9 लिख दीजिए। मतलब 8 9, 8 बार 9 लिख दीजिए। ठीक, और अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो बेटा जितनी छोटी संख्या पूछ रहा है, जैसे 7 अंकों की, तो आप 1 लिख के 6 जीरो लगाएंगे। 8 छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 लिख के 7 जीरो लगाएंगे। इस तरीके से हम बड़ी और छोटी संख्याओं को निकालते हैं गुरु। ठीक, आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बात करते हैं बेटा कि एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ये भी बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक, एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ये भी बेहतरीन चीज़ है, इसे भी हमें पढ़ना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब मान लेते हैं कि कहीं पर अगर आपको कह देता है कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर आपसे कहता है बेटा कि एक अंकों की कुल संख्या, क्या बेटा, कुल संख्या, ऐसे आपसे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ मत करिए। आपको बस क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपको करना है बेटा 9 से गुणा। कितने से बेटा, 9 से गुणा करिए हमेशा। कितने से बेटा, 9 और 10 का गुणा करिए। ठीक, एक अंक की संख्या बोला है ना, तो यानी 0 लगा दीजिएगा। जैसे भी हमने किया, बस ध्यान दीजिएगा कि 9 का गुणा 10 से करिए। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें जब आप करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 10 पे खाते 0 है, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर आपके पास बनेगा बेटा 9। ये क्या बनेगा बेटा, 9 बनेगा। एकदम आराम से इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इधर देखते हैं बेटा, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 अंकों की, क्या बेटा, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, या 2 अंकों की कुल संख्या, माफ करिए, 2 अंकों की कुल संख्या। ठीक, यहाँ पे देखिए बेटा, 2 अंकों की कुल संख्या। तो 2 अंकों की कुल संख्या निकालना है, तो अब क्या करेंगे, देखिए, तो कुछ नहीं करना, बस 9 लिखिए। 9 लिखिए, गुणा करिए, 10 है ना बेटा, 10 पे घाते 0 था, अब 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 9 गुणते 10, यानी उत्तर कितना आ जाएगा बेटा, 90। तो यानी यहाँ पे 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाती हैं बेटा, 90 संख्याएं होती हैं। कितना बेटा, 90 संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या बेटा, कि 3 अंकों की, क्या बोल दिया बेटा, 3 अंकों की, बेटा यहाँ पे देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, या कुल संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो ये 9 गुणते, यहाँ पे देखिए 10 पे खाते 2 लगाएंगे, बिल्कुल। 10 पे खाते क्या करेंगे बेटा, 2 लगा देंगे। तो जब 10 पे खाते हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणते 100। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 900। यानी आप देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 900 संख्याएं होती हैं। फिर इसी तरीके से बेटा देखिए 4 अंकों की, कितनी बेटा, 4 अंकों की, तो 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या, तो 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बस 9 पे 9 गुणते 10 पे घाते 3, तो इसे लिखेंगे तो 9 गुणते 3 बार 1000 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा, 9000। तो आपके पास कितने हो जाएंगे बेटा, 9000। ठीक, अब उसके बाद देखिए 5 अंकों की कुल संख्या निकालनी है, 5 अंकों की कुल संख्या। तो 5 अंकों की कुल संख्या, देखिए 5 अंकों की कुल संख्या,
तो 5 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? देखिए ये हो जाएगी 9 गुणित 10 पे घाते 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा बेटा 9 गुणित 10 पे घाते 4 यानी 4 जीरो। ठीक, उसके बाद कितना हो जाएगा बेटा? 90,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 90,000, यानी 9, 90, 900, 9,000, 90,000, 9 लाख। ठीक, 90 लाख, ऐसे करके ये बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक, ये हमेशा निरंतर इसी तरीके से बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो बेटा इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इतना आपको समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये आपका जो है एक बेसिक जो है इसका वीडियो था, क्योंकि चैप्टर के बारे में बात करेंगे अब आगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको। तो सवालों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो इतनी में तो आपको इतना मैंने बता दिया, इतने छोटे छोटे आपको वीडियो मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आप प्रत्येक अच्छे से मेहनत करके आगे अपना बेहतरीन चीज़ कर सकें। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।